Assalamu alaikum all viewers, welcome to my channel MCQs for you. So now we will upload second part of subject specialist biology paper conducted by KP Public Service Commission. एक past paper जो हमने शुरू किया है subject specialist का KP Public Service Commission के थ्रू ये conduct हुआ है। इसके पार्ट फर्स्ट में हम 20 MCQs डिस्कस कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 में जी वो पूछ रहे हैं MCQs थोड़े से डिम हैं लेकिन मैं साथ में पढ़ता जाऊंगा, आप नोट करते जाएं। पहले नंबर क्वेश्चन में जी क्वेश्चन नंबर 21 में जी वो पूछ रहे हैं पार्ट सेकंड, क्रिप्स साइकिल ऑकर इन ए मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स वर्ड ना भी हो तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ठीक है। जिस तरह इस यहाँ पे जो है ऑप्शन सी में अगर आप देखें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया उन्होंने दिया हुआ है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रिप्स साइकिल ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 22 को देख लें। अमीबा फीड्स विद द हेल्प ऑफ, अमीबा जो है फीडिंग के लिए और लोकोमोशन दोनों के लिए सूडोपोडिया यूज़ करता है। अमीबा कैन बी फीड विद सूडोपोडिया, अमीबा कैन बी move from one place to another with the help of pseudopodia. So for both purpose amoeba use pseudopodia. Option D here is a correct option, pseudopodia. Question number 23 को देखिए। The digestive cavity of hydra is called गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अच्छा जी, हाइड्रा का जो डाइजेस्टिव कैविटी है उसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं और बायोलॉजी में हम इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, इसको हम क्वेलेंट्रॉन भी कहते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वेलेंट्रॉन्स। क्वेश्चन 24 को देखिए। द फोरगट ऑफ काकरोच इंक्लूड, अच्छा जी काकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फोरगट्स, मिड गट, हाइंड गट। लेकिन यहाँ पे सवाल में जी ये पूछ रहे हैं कि काकरोच के 4 गट्स में कौन कौन से हिस्से शामिल होते हैं, फेरिक्स, क्रॉप, गैजेट या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्रॉप्स भी उसमें पाया जाता है, गैजेट और फेरिक्स भी उसमें होते हैं, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 25 को देखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काकरोच इज़ डिवाइडेड इनटू, ये अभी मैंने बता दिया है। काकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, 4 गट्स, मिड गट एंड हाइंड गट। ऑप्शन बी हेयर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 3 पार्ट्स। एंड क्वेश्चन 26 को देखिए। इन काकरोच ट्रिकिया इज़ लीन्ड बाय, अच्छा जी काकरोच का जो ट्रिकिया है अंदर के साइड से उसमें सीलिया होते हैं, बहुत सारे सीलिया के थ्रू ये लीन्ड किया हुआ होता है बाय नेचर ने सीलिया के थ्रू इसको लीन किया हुआ है। ऑप्शन बी हेयर इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, इन काकरोच ट्रिकिया इज़ लीन बाय सीलिया। ऑप्शन बी यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन है, सीलिया या सीलियास। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। इन फ्रॉग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू, फ्रॉग में गैसेस की एक्सचेंज जो है वो लंग्स के थ्रू भी हो सकती है, स्किन के थ्रू भी हो सकती है एंड बकल केविटी के थ्रू भी गैसेस की एक्सचेंज हो सकती है। सो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। फ्रॉग कैन एक्सचेंज गैसेस बाय ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। क्वेश्चन 28 को देखिए। इन लंग्स इन बर्ड्स in lungs of birds tiny thin walled ducts are present। बर्ड्स के लंग्स में टाइनी छोटे छोटे वॉल्ड वाले डक्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? जो बर्ड्स के लंग्स में जो टाइनी वॉल्ड डक्स होते हैं दिस इज़ कॉल्ड या दीज आर कॉल्ड पैराब्रोंकाई, इसको हम पैराब्रोंकाई कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को देखें। क्वेश्चन नंबर 29 में जो आपसे पूछ रहे हैं द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटम इन अ सीजनल टाइम फॉर अ प्लांट टू गेट रेड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट। अच्छा जी, सवाल में जो आपसे पूछ रहे कि ऑटम में ख़ज़ां में जब ये पत्ते गिर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे येलो पत्ते, इसलिए ताकि जो टॉक्सिक मटेरियल्स प्लांट में पाए जाते हैं उनसे छुटकारा पाया जा सके, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। बायोलॉजी में इसको एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है। ये जो येलो पत्ते प्लांट से गिर रहे होते हैं इसलिए ताकि जितना भी वेस्ट उनमें पाया जाता है वो सबसे छुटकारा हासिल किया जा सके। दिस इज़ नाउन एज एक्सक्रीटोफोर। ऑप्शन बी है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लें। दी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ रेप्टाइल एंड बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 30 में जो आपसे पूछ रहे हैं बर्ड्स का जो या रेप्टाइल्स का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है, ये आपको पता होगा, यूरिक एसिड। ऑप्शन सी है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। व्हाट इज़ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया क्या है? अ प्लांट, एनिमल, केमिकल एंड इंसेक्ट। सो आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि बैक्टीरिया ना तो प्लांट है, ना एनिमल है, ना केमिकल है और ना ही इंसेक्ट है। अलबत्ता हाँ यूँ ज़रूर हैं कि प्लांट के सरफेस पे, कुछ प्लांट के सरफेस पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और कुछ प्लांट में
प्लांट के पार्ट्स के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया कैन बी अ प्लांट, बैक्टीरिया जो है ये प्लांट हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, लेकिन मैंने प्लांट को यहाँ पे लगा दिया क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन में भी नहीं है। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लें। अ पैथोलॉजिकल कैंसर ऑफ वाइल्ड कार्पसल्स इन अ ब्लड में जब कार्पसल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं या पैथोलॉजिकल डिजीज़ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ऑप्शन सी हियर इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन 33 को देखे, इन अ लीफ द ओपनिंग बिटवीन टू गार्ड सेल, दो गार्ड सेल के बीच जो ओपनिंग होती है, छोटी सी सराख होती है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, इसको हम बायोलॉजी में स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा इज़ अ टाइनी होल बिटवीन टू गार्ड सेल्स। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टोमेटा। क्वेश्चन 34 को देखिए, इन अ बॉडी साल्ट इज स्टोर्ड अप इन, बॉडी में साल्ट कहाँ पे स्टोर किया जाता है? एक तो साल्ट जो है किडनीज़ के थ्रू फिल्टर किया जाता है, लेकिन बॉडी में साल्ट की स्टोरेज जो है ये स्किन में होती है। आपने ये शायद नोट किया हो या बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, साल्ट्स की स्टोरेज जो है बॉडी में स्किन के थ्रू या स्किन के अंदर की जाती है या स्किन में की जाती है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 35 को देखें। क्वेश्चन नंबर 35 में जो आपसे पूछ रहे, कैपिलरी आर टाइनी वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम, कैपिलरीज टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम आर्टरीज टू वेन। कैपिलरीज जो हैं वो ब्लड को कैरी करते हैं फ्रॉम आर्टरीज टू वेन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड 36, व्हेन वी कट आउट नेल शॉर्ट वी डू नॉट फील एनी पेन और हर्ट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ, ये पूछ रहे हैं कि जब हम नाखून काट रहे होते हैं हमें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा होता, या नाखून ले लें या बाल भी ले लें, जब हम बाल काट रहे होते हैं तो बाल के वक्त भी हमें कोई दर्द या पेन महसूस नहीं हो रही होती। ये क्यों? क्योंकि नेल जो है ये डेड सेल हैं। नेल नाखून के जो सेल्स होते हैं बाहर की तरफ जो निकले हुए होते हैं, ये डेड सेल होते हैं। सो डेड सेल को अगर आप काट लें तो कोई पेन नहीं होता, क्योंकि नर्व्स इनमें नहीं पाए जाते और डायरेक्टली बॉडी के साथ इनका कोई कनेक्शन भी नहीं होता। सो दैट्स वाई वी कांट फील एनी पेन बाय कटिंग दीज डेड सेल्स और बाय कटिंग आवर नेल्स। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों हम दर्द महसूस नहीं करते? क्योंकि नेल्स या हेयर भी ले लें, ये ज़्यादातर डेड सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। हाँ, अलबत्ता प्रोटीन इनमें ज़रूर पाया जाता है, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लेकिन सेल्स इनके डेड होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 37 को देख लें। विच कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड टेक्स फूड मटेरियल टू ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी, ब्लड का वो कौन सा हिस्सा है जो कि तमाम बॉडी पार्ट्स को फूड सप्लाई करता है? जैसे रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जो है ये फूड सप्लाई करता है टू ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी। इस तरह रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन भी होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सप्लाई करते रहते हैं या एक्सचेंज करते रहते हैं। सो ये ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, व्हाट इज़ वेल, वेल क्या है? वेल एक मैमल है। ऑप्शन में इन्होंने दिया है वेल मैमल है, फ़िश है, रिप्टाइल है, मार्सूपियल है। वेल इज़ अ मैमल, मेरीन फ़िश, फ़िश भी हैं, मेरीन फ़िश हैं, वेल और मैमल है। ज़्यादातर ये मैमल्स की फैमिली में इसको इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 39 को देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स और मेमल्स एक्सेप्ट, यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिए हैं, एपी एक ऑर्गेनिज्म इन्होंने दिया है, ऑस्ट्रिच, बैट और हॉर्स, ये इन्होंने दिए हैं। और उनमें जी वो पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा एनिमल नहीं है। ऑस्ट्रिच जो है ये ईवी में पाया जाता है। ऑस्ट्रिच ईवी बर्ड्स का एक क्लास है और ऑस्ट्रिच को बर्ड्स में रखा गया है, बर्ड्स कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। सो ऑस्ट्रिच इज़ नॉट अ मैमल, इट इज़ अ बर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 को देखिए, डैश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल जो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है उसके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी होती हैं? उसके लिए सॉल्युबिलिटी ज़रूरी होती हैं। कोई भी सेल अपना नॉर्मल फंक्शन ईजिली परफॉर्म कर सकें उसके लिए सॉल्युबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सॉल्युबिलिटी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड वीडियो के आखिरी 2 सवाल, क्वेश्चन नंबर 41 को देखें, द रिलीज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड मटेरियल बाय प्रोसेस ऑफ केमिकल ब्रेक डाउन। अच्छा जी, एक तो हम जब ख़ुराक से एनर्जी हासिल करते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी, वो एरोबिक रिस्पायरेशन हो गया। एक कभी कभार हम केमिकल से एनर्जी हासिल करते हैं, केमिकल को हम यूज़ करते हैं और वो भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में। सो ऐसे रिस्पायरेशन को क्या कहते हैं? ऐसे रिस्पायरेशन को हम फर्मेंटेशन कहते हैं।
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का याद होगा जब हम लैक्टिक फेर्मेंटेशंस कर रहे होते थे या अल्कोहलिक फेर्मेंटेशन हम पढ़ रहे होते हैं. सो दीज आर केमिकल एक्चुअली. लैक्टिक एसिड, alcohols, these are chemicals by which we can extract small amount of energy in absence of oxygen. So such type of reactions are known as fermentation. ऐसी reactions को हम fermentation कहते हैं. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन सी हो जाएगा. और वीडियो का आखिरी सवाल देखिए. द सेल ऑफ ड्रोसोफिला फ्लाई हैव बीन शो टू कंटेन 8 क्रोमोसोम्स. ड्रोसोफिला फ्लाई जो है इनमें तकरीबन 8 क्रोमोसोम पाए जाते हैं. आई थिंक ये वर्ड 8 ही है. क्लियर नज़र नहीं आ रहा लेकिन 8 ही होगा. दी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इन फर्टिलाइज्ड एग. तो जब बॉडी में सोमेटिक सेल्स में 8 क्रोमोसोम होते हैं तो फर्टिलाइज एग में हाफ हो जाएंगे मियोसिस के थ्रू. तो फिर फर्टिलाइज एग में कितने बच जाएंगे? ऑब्वियसली 4 ही बचेंगे. सो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा. फर्टिलाइज्ड एग ऑफ ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई जिसको हम कहते हैं, इसके फर्टिलाइज एग में 4 क्रोमोसोम्स होते हैं. सो दीज वर MCQs टेकन फ्रॉम पास्ट पेपर ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी. इंशाल्लाह पार्ट 3 में आपके साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए स्टे विद अस. कोई भी चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.